तो अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है। तो किसी भी सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना चाहो उतना ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कोई सर्कल है, हम इस पर जितना चाहे उतना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक, दूसरा नहीं ड्रॉ होगा। दूसरा जैसे एक पॉइंट है, इससे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ड्रॉ करेंगे तो इसको दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो किसी भी सर्कल में हम जितना चाहे उतना टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। जो भी हमने थ्योरी पढ़ाया था ना, उसी के बेस पे क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग सॉल्व करना। एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, और लेंथ जो है टेंजेंट का टू अ सर्कल, टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। मतलब कि एक हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा और एक पॉइंट क्यू लेना होगा, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें। तो टेंजेंट लाइन हो गया जिसका लेंथ कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और डिस्टेंस है क्या, क्यू, एंड फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और यहाँ से इस सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस है यानी लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है कि रेडियस क्या होगा, यानी ये रेडियस क्या होगा। तो ये क्यू से टी को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, बाई थ्योरम। तो ये ट्रायंगल क्यू टी ओ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो बाई पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ओ क्यू बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। और ओ से क्यू का लेंथ कितना है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ओ टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, 24 को उधर भेजोगे तो -24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या करते हैं, वो प्लस एक बार माइनस, तो इसको प्लस करेंगे तो आएगा 49, ये आएगा 1। ओ टी का स्क्वायर 49, तो ओ टी करेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे है, सेम, आप सॉल्व करना। 3 देखो, इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, वहाँ से एक टेंजेंट, 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है, पी ए पी बी दोनों इक्वल होता है। अब थ्योरम में मैंने प्रूव कराया था। फिर कह रहा है कि इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, और दोनों इंक्लाइंड हो रहा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 80 डिग्री का, यानी ये पूरा डिग्री जो है वो 80 डिग्री है। तो हमें बताना है पी ओ ए का वैल्यू बताना है, पी ओ ए, यानी ये हमें एंगल बताना है कि कितना बनेगा। देखो यहाँ पे 90 बनता है, यहाँ अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये 90 बनेगा। पी ए पी बी इक्वल होता है, और ओ ए जो होता है परपेंडिकुलर होगा, ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी, ठीक, या बी पी बोलो। तो एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी कितना होगा, 90 डिग्री, एंड ओ बी पी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो क्वाड्रिलेटरल ये पूरा बन रहा है 1 2 3 4 साइड्स। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन चारों एंगल्स को सम करेंगे तो आएगा कितना, 360 डिग्री हो गया। तो ये आ गया 80 डिग्री, यहाँ पे हो गया 80 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे ए ओ बी लिख दिए, यहाँ पे 90, मतलब इन चारों एंगल्स को सम कर दिए, तो यहाँ पे आ गया 360 डिग्री। और जिसका जो वैल्यू दिया था हम लिख दिया हमने। तो ये 80 90 और 90 कितना आएगा, 260 डिग्री। तो उधर भेजोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री। तो ए ओ बी का वैल्यू आ गया, या ए ओ बी, ठीक। अब देखो, हमने इसके पहले थ्योरम में प्रूव कराया था कि ये जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, क्योंकि जो पी ओ जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल पी को एज ए एंगल ओ को। इसका मतलब कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये पूरा जो है 100 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 50। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पे 50 डिग्री लिख सकते थे, फिलहाल हमने यहाँ पे पहले कॉन्ग्रुएंसी कर दिया। इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी, यानी ओ ए पी और ओ बी पी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों को पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो ये 90 90 हो गया,
और हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन हो गया और ये दोनों रेडियस सेम हो गया। तो ट्रायंगल AOP और BOP दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से। ये जब पूरा 100 है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो ये बताना था हमें। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ठीक, मतलब कि कोई अगर सर्कल है, अगर उसके डायमीटर से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल हो जाता है। ये हमें थ्योरम में ही बताया था। वैसे आप देखो ये क्या होगा, यहाँ सेंटर से अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी रेडियस ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री होता है, और यहाँ भी होगा 90 डिग्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया, तो यानी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। ये ट्रांसवर्सल हो गया, यानी कि CD एंड AB आर लाइंस एंड PQ इज ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये भी हो गया, तो मैंने थ्योरम में भी एक्सप्लेन किया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है, सेम रेडियस से। एक 5 सेंटीमीटर है बड़ा वाला, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड का लेंथ बता रहे हैं, जो कि लार्जर सर्कल टच कर रहा है स्मॉलर से। जो लार्जर सर्कल है उस पर ऐसा डायमीटर कॉर्ड ड्रा करो जो स्मॉलर वाले सर्कल पे टच करे। यहाँ से इसको हमने कंस्ट्रक्शन भी अगर ज्वाइन कर दिए 90 डिग्री होता है, तो हमें इसका लेंथ बताना है। ठीक, और ये हमें पता है थ्योरम में भी वैसे हमने पढ़ा भी था कि ये A से P और B से P इक्वल होता है। प्रूव भी किया था हमने इस तरह का कॉन्सेंट्रिक वाला, आपको याद होगा थ्योरम। तो फिलहाल OP जो है परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक, आप ऐसे भी देख सकते हैं क्यों इक्वल है, कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखते हैं ऐसे OAP बाई पाइथागोरस से 90 के सामने ये रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके AP का वैल्यू कितना ला दिए, 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। और A से P और B से P दोनों इक्वल होता है, तो 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल जो इस कर्ड का लेंथ है वो 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ 4 आ रहा है वही काम आप यहाँ भी करोगे, वो भी 4 आएगा, तो 4 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर इससे हम सर्कल एक ड्रॉ करते हैं तो प्रूव करना है कि A से B और C से D को प्लस करें तो A से D और B से C के इक्वल हो जाए। ठीक, तो देखो अगर इसको हम मान लें कि ये क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दोनों क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, टेंजेंट होगा, और दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, यानी कि A से P और A से S इक्वल होगा। ठीक, क्योंकि A क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, AP और AS टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। वैसे B क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BP BQ के इक्वल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे CR CQ के इक्वल हो जाएगा, और DR DS के इक्वल हो जाएगा। ऐड करते हैं लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से, तो AP प्लस BP एक साथ लिख दिए, क्योंकि AP प्लस BP को हम क्या बोलेंगे, AB बोल देंगे। तो इन सभी को प्लस इधर कर दिए और इन सभी प्लस इधर कर दिए, तो AB और BP को हम क्या बोलेंगे, AB, क्योंकि AB AP और BP पूरा AB हो जाएगा। वैसे ही CR DR को हम क्या बोलेंगे, CD। तो देखो यही प्रूव करना था। और यहाँ पे AS प्लस BQ क्या लिखेंगे, AS प्लस DQ, सॉरी यहाँ पे AS हो जाएगा ना, तो यहाँ पे AS है ना, यहाँ पे DS लिख देंगे। यहाँ पे क्या करो, DS लिख दो। देखो लिखने के लिए ऐड तो सारा करना ही करना है नॉर्मली, लेकिन जैसे कि AS DS के साथ हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, और BQ और CQ के साथ क्या लिखेंगे, BC। तो उस सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ जो कि BC लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते, पहले BQ लिख रहे हैं, BQ प्लस CQ। ठीक, प्लस क्या होगा, AS प्लस DS। तो इसको हम क्या बोलेंगे, BC, इसको क्या बोलेंगे, DA। तो ये प्रूफ हो गया 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये दिया भी था, 8 का डायग्राम पहले से दिया था। 9 में क्या है कि XY एंड XY डैश दोनों क्या है, आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद द सेंटर O। ठीक, यानी XY और XY
वाई डैश दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स है, ठीक, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू पे, ठीक। सेंटर क्या है इसका, ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट ए बी है ये, जो कि कह रहा है कि जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, सी, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई, मतलब एक्स वाई जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी पे, और एक्स वाई वाले पे ए पॉइंट लेना है। और मतलब ये बोला है ना कि जैसे कि टू एक सर्कल है, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है, एक टेंजेंट ए बी ड्रॉ करना है जो कि एक्स वाई को ए पे कट करे, एक्स वाई वाई डैश को बी पे कट करे, और जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी है, ये वही बोला यहाँ पे। तो प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी ये क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक। तो इसमें देखो, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, देखो इसमें बस मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या किया कि इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया है। अगर ये वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, ये वैल्यू पता करना है, तो ये और ये एंगल हमें पता करना पड़ेगा। जैसे ये 90 लाना है, तो ये दोनों, इन दोनों का सम 90 अगर आ गया तो हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो पहले क्या कर रहे हैं, हम इस वाले ट्रायंगल को इस वाले से क्या करें, कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं, और इस ट्रायंगल को इनसे कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो ट्रायंगल पी ए ओ और पी सी ओ में देखते हैं, ये पॉइंट है, तो ये दोनों टेंजेंट होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। और ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये भी इक्वल हो गया, और एक कॉमन साइड हो गया, तो यानी कि ट्रायंगल ये वाली और ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, साइड, ठीक है, फिर साइड दोनों कॉमन, फिर साइड, तो साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। तो वही हमने लिखा है पहले ए पी ओ और ए सी ओ। इसमें क्या है, जो प्रूव करने वाले ने लिख दिया है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, वही जो एक्सटर्नल पॉइंट्स जो है ये है, तो वही बोला है कि ए पी जो है ए सी के इक्वल होगा, वही हमने लिखा है। तो फिर ए पी ओ और ए सी ओ दोनों को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया। जब दोनों ट्रायंगल बाई साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया, तो पी ए ओ और सी ए ओ, यानी ये वाली एंगल दोनों बाई सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा, ठीक। और अगर हम पूरा पी ए सी का याद करें, देखो ये अगर एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो पूरा पी ए सी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। या तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, या तो पी ए ओ का डबल हो जाएगा, या तो सी ए ओ का डबल हो जाएगा। लेकिन हमको सी ए ओ का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये वाली एंगल पता करना पड़ेगा। तो पूरा पी ए सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सी ए ओ। तो भाई हमें लिखा है कि पी ए सी लिखा गया ट्वाइस ऑफ सी ए ओ। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी, यानी ये वाली ट्रायंगल और इसको भी प्रूव करेंगे, किसको, सी ओ बी क्यू ओ बी। तो ये दोनों रेडियस हो गया, इक्वल हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया, फिर ये भी दोनों टेंजेंट हो गया, तो ये भी साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। तो फिर ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय सी बी सी डी से। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पी ए सी को डबल लिखे थे इसके, तो वैसे ही सी बी क्यू, या तो क्यू बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सी बी ओ। तो वही हमने यहाँ लिखा है, ट्वाइस ऑफ सी बी ओ, ठीक। उसके बाद एक्स वाई और एक्स वाई वाई डैश दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, वही हमने लिखा है, ये दोनों ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये पूरा एंगल प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। देखो ये जब दोनों लाइन्स पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो इनके इंटीरियर एंगल को सम करोगे सेम साइड ट्रांसवर्सल क्या, तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी कि पी ए सी प्लस सी बी क्यू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। और पी ए सी की जब भी कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ सी ए ओ, तो ट्वाइस ऑफ सी ए ओ, और यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सी बी ओ, ठीक है। तो यह और दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे 2 कॉमन लिए हो, तो यहाँ बच गया सी ए ओ और सी बी ओ, तो 2 से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। तो मतलब कि देखो इन दोनों का सम 90 आ गया, यही हमें बताना था। तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना पूरा, तो अब इसको और इसको, यानी ट्रायंगल ए ओ बी में सारे एंगल्स को सम कर देंगे तो 180 के इक्वल हो जाएगा। और जब इन दोनों का वैसे भी देख लो कि दोनों का सम क्या 90 है, तो ऑब्वियसली
ए ओ बी क्या आ जाएगा 90 डिग्री आना है, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to angles subtended by the line segment joining the points of contact at the center। बोल रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, जैसे कि कोई सर्कल है, जैसे ये सर्कल, ठीक है, इससे हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब हमने टू टेंजेंट्स ड्रॉ किया है, जो एंगल सबटेंड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक, एंगल सबटेंड जो हो रहा है जहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ पॉइंट तो सर्कल इज सप्लीमेंट्री, मतलब कि 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री किसके, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमें क्या करना है, लाइन को जब ज्वाइन कर रहे हैं इसको, ठीक है, यानी इस पॉइंट से, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सब 180 हो जाए, यानी ए ओ बी ए पी बी दोनों कितना आ जाए 180 डिग्री। तो प्रूव करते हैं ट्रायंगल ओ ए पी ओ बी पी, ये 90-90, ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन आ गया, ये रेडियस इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल ओ पी ए और ओ पी बी, ये दोनों एंगल बाई सी पी सी टी से इक्वल हो गया, और ए ओ पी और बी ओ पी ये भी दोनों सी पी सी टी से इक्वल हो गए। इसके पहले भी मैंने इसको प्रूव भी किया था पहले। तो ए पी बी क्या हो जाएगा, ए बी डी, यानी देखो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये जो टोटल ए पी बी है, या तो ओ पी ए का डबल कर दो, या तो ओ पी बी का डबल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। जैसे कि ए पी बी है, ए पी बी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओ पी ए ओ पी बी, दोनों का सम होगा, और दोनों को हम किसी एक के इक्वल कर दें, दोनों के भी इक्वल है, तो हमने ओ पी ए मान लिया कि ओ पी ए, तो इसको 2 टाइम्स आप ओ पी ए लिख सकते हैं, ए बी पी, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल जब इक्वल है तो पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, किसी एक का डबल, दोगुना लिख दिया हमने। वैसे ही ए ओ बी को भी हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले एंगल का डबल, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए ओ पी, क्योंकि हम इस वाले इसको जब डबल, इस वाले में इसको डबल किया, तो इसमें भी क्या करना, इस पूरे के लिए भी इस वाले को डबल चलना, ठीक। अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ पी में इन सारे एंगल्स को क्या करें, सम करें। ट्रायंगल ओ पी ए ओ और पी ओ ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ पी ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, और यहाँ पर लिख दिया ए पी ओ इसका 2 हो गया 180, ये तो रहेगा पहले से ही। तो यहाँ से आ जाएगा ए ओ पी इसका क्या हो जाएगा, ये 180 है, ये 90 हो जाएगा, माइनस होकर क्या आएगा 90, बचेगा ए पी ओ, या तो इसको 90 माइनस ए पी ओ बोले, या तो ओ पी ए भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो देखो एंगल ए ओ पी, अगर इसको भी हमने डबल कर दिया तो ये भी क्या होगा, दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 180, यहाँ भी आ जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डबल करने के लिए इसको, क्योंकि डबल करने से क्या हो जाएगा कि ए ओ पी यानी ए ओ पी यानी इस वाले एंगल को डबल कर देंगे तो ए ओ बी आ जाएगा, क्योंकि हमको ए ओ बी का वैल्यू बताना था। तो यहाँ पे ए ओ पी की जगह क्या कर सकते हैं, डबल कर दिया इसको, जब ये 2 टाइम्स है तो इसका डबल, यानी कि ए ओ पी का दोगुना क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180, ये आएगा 2 ओ पी ए, तो इसका डबल 2 ओ पी ए है, तो इसका मतलब कि ए पी बी हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे, और इसको तो भेज दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों का सम 180 आ गया। ये हमें प्रूव करना था। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, जैसे पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ से जब सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, यानी सर्कल इस पर टच करते जा रहा है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा क्या, रोम्बस। तो बहुत ईजी है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए पी ए एस इक्वल होगा, बी पी बी क्यू के इक्वल होगा, सी आर सी क्यू के इक्वल होगा, डी आर डी एस के इक्वल होगा, सबको ऐड कर दिए। तो ए पी और बी पी को क्या बोल सकते हैं, ए पी बी पी को हम ए बी बोलेंगे,
और CR/DR को क्या बोलेंगे CD। वैसे ही ES/DS को क्या बोलेंगे AD और BQ/CD को BC। और AB क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB BC के इक्वल है, तो यहाँ पे जैसे AB CD है तो CD जब भी हम AB लिख सकते हैं, और AD BC के इक्वल है तो यहाँ पे BC जब भी AD लिख सकते, AD जब भी BC लिख सकते हैं। तो 2AB 2BC, 2 से 2 कट गया तो AB इक्वल टू BC। तो AB और BC यानी ये दोनों इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, यानी ऑल साइड्स इक्वल हो गए, इसको बोलते हैं रोम्बस। और ये प्रूव करना था कि रोम्बस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जो कि इसमें सर्कम सब्सक्राइब किया गया है सर्कल ऑफ रेडियस। इसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, जो एक सर्कल बनाया गया है। सच दैट सेगमेंट BD, जो BD है यहाँ से BD एंड DC, जिनका मेजर डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, जो कि एक का लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड करना है AB और AC, यानी कि ये पूरा लेंथ दे दिया है तो इसका AB और AC का हमें लेंथ बताना है। तो इसमें करना क्या है, देखो ये ट्रायंगल है, सेम चीज़ है। हमने यहाँ पे बस क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया कि जैसे ये चीज़ दिया हुआ है परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो यहाँ से भी मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से भी इसको कंस्ट्रक्शन करके सबको वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया सेंटर को। तो ये रेडियस होगा इससे 4 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस, और ये परपेंडिकुलर भी होगा। तो देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जब ये टेंजेंट हो जाएगा दोनों सेम इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो ये जब 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये कुछ नहीं दिया तो दोनों को हमने x मान लिया। तो अब हम करेंगे क्या है कि पहले इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल दे रहे हैं बाय हीरोन्स फार्मूला से। तो क्या होता है, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी कि सारे साइड्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, बाय हीरोन्स सब निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और इसके बाद से देखो ये ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और एक ट्रायंगल ये। तो ये सिर्फ अगर इस ट्रायंगल की बात करो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस, यानी बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर बेस से हम अलग अलग तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को सम करेंगे तो टोटल वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो जिससे क्या हुआ है कि x की वैल्यू हमें पता चल जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू पता चल जाएगा तो हम बता देंगे कि AB और AC की वैल्यू क्या है। देखो C इक्वल है 6 सेंटीमीटर, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दोनों का x मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं ABC का। तो ऑल साइड्स को सम करना है। तो पहले हमने क्या किया, ऑल साइड्स को सम कर दिया, यानी कि AB क्या है, A से B क्या है, x + 6 x + 8, ये 6 और 8 कितना आ जाएगा 14, और x + 6। ठीक, सारे साइड्स को सब सम कर दिए। तो x 2x हो जाएगा, और कांस्टेंट ऐड करते 28/2। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 14/2 कट गया। तो x प्लस क्या हो गया 14 सेमी पैरामीटर। एरिया फॉर्मूला क्या होता है, √s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c। अब यहाँ पे s की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, x + 14, फिर यहाँ पे x + 14 माइनस करना है किसी एक साइड को। तो पहले हमने 14 लिया, फिर x + 14 माइनस करना है x + 8 को। तो देखो x + 8 को माइनस करना है तो दोनों का साइन चेंज होगा। तो -x माइनस, देखो यहाँ लिख दिया -8 वाला, और एक 6 वाला यहाँ लिख दिया। ठीक, फिर देखो ये 14 गया, कट गया, बचेगा सिर्फ x। ये x गायब हो गया, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे आएगा 8। ये भी x गायब हो गया, तो यहाँ बचेगा 6। इसको फैक्टराइज कर दिया, तो यहाँ पे 4 × 2 है, तो 2 बार 2 बाहर निकलेगा तो 2 × 2 हो गया 4, बचेगा 3x इंटू x + 14। ठीक, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेम चीज़। अब इस पूरे का एरिया आ गया ये, अब इस पूरे का एरिया, अब इसको छोटा छोटा कर रहे हैं। ठीक, तो पूरे का एरिया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, BOC AOB AOC, तीनों को प्लस करेंगे तो बड़े वाले एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो देखो OBC ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइट। तो क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस कितना है 14 इंटू हाइट कितना है 4, प्लस इसका एरिया हाफ इंटू बेस कितना आ जाएगा x + 8 + 4। ठीक, फिर इसमें आ जाएंगे तो हाफ इंटू बेस कितना आ जाएगा x + 6 इंटू 4। ठीक, क्योंकि ये सब परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से काट देंगे तो 2 × 2 = 4, तो 14 × 2 = 28, ये कट गया। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से दोनों को इंटू करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, तो 2x क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
16, फिर वैसे यहाँ पे 2 काट दिए तो 2x 12 आ गया। इसमें देखो ये इस वाले को मैंने इधर लिख दिया, इसको उधर कर दिया है 20, ये देखो 2 कितना हो जाएगा 4x, और इन दोनों को प्लस करेंगे तीनों को तो आएगा 56। यहाँ से 4 कॉमन लिए हैं तो x + 14 बचा है, जिससे कि 4 से 4 दोनों क्या हो जाएगा, हट गया, गायब हो गया। अब स्क्वायरिंग करें दोनों साइड में तो x + 14 का होल स्क्वायर = इसका पूरा का स्क्वायर हो गया। जब भी रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो कुछ होता नहीं है, बस रूट हट जाता है, यानी कि सिंगल 2 में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a का स्क्वायर फिर 14 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a का मतलब x, b का मतलब 14, तो 14 × 2 = 28x आ जाएगा। ठीक, यहाँ से रूट गायब हो गया, बचेगा 3x² + 42x। देखो 3x², इसको उधर भेज, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया है, पहले उधर वाला इधर लिख दिया है, पहले ही मुझे उधर भेजना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया 3x², x² को तो भेजे माइनस, फिर इसको इधर भेजें तो -28x, और 42x तो पहले से रहेगा ही, इसको भी तो बुला लेंगे तो -196 = बच गया उधर 0। 3x इसको माइनस करेंगे तो 2x² आ जाएगा, -28x, इसको माइनस, हाँ इन दोनों ये बच गया ना, लिख दे चलो ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो तो माइनस की कितना है +14x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस हो गया 196। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x², 7x -98x। इसका बाई मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गया, एक आ रहा है x की वैल्यू -14, एक 7 आ रहा है, तो 14 तो होगा नहीं क्योंकि लेंथ है तो नेगेटिव आएगा नहीं, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे। साइड ए भी बताना है, ए से भी क्या है x + 8, तो x की वैल्यू कितना आ गया 7, तो 7 + 8 कितना आ गया 15। AC बताना है तो x + 6 हो जाएगा, तो x + 6 वैल्यू रख देंगे तो आ गया 13 सेंटीमीटर। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे 13, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।